नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूँ रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। भारत में कोई तो होना चाहिए बोलने वाला, आप लोगों के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, क्योंकि नेताओं के मुंह पे तो ताला लग चुका है और उनकी कलमें उसी पर साइन करती हैं जहाँ पर माल का प्रावधान है। इनको समझ में नहीं आता है कि हमारा देश अगर व्यवस्थित रहेगा, जनता खुश रहेगी तो तरक्की भी आपकी होगी और आपको स्वर्ग में मिलेगा निवास स्थान। क्योंकि हमारे भारत का शास्त्र एक ऐसा दुनिया में शास्त्र है जिसके बारे में सभी कुछ लिखा हुआ है कि जन्म से मृत्यु तक हमें क्या करना चाहिए। उसके बावजूद हमारे भारत के नेताओं ने लूट मार मचा रखी है, जैसे मुगल लूटते थे, अंग्रेज़ों ने लूटा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा, जरूर लूटा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ऐसा काम करके गए, जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं चारों तरफ, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, मजबूत, कि और 500 साल तक इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर लूटा कोई बात नहीं, लेकिन लूटने के बाद भी इन्होंने ऐसा मजबूत काम किया है। ये मैं बम्बई में आपको सब बताना चाहता हूँ। पूरा बम्बई जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, पूरे हिंदुस्तान में शासन था, लेकिन जहाँ जहाँ वो रहे ऐसी खूबसूरत यादें छोड़ के गए जो आज भी हमको मजबूर करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तव में हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो लुटेरे थे। हमको ये कह सकते हैं कि अपनी यादें जो आज भी ताज़ा हैं, अंग्रेज़ों की बिल्डिंग, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, एक से एक जो उनकी बनाई हुई इमारतें हैं। अब देखिए हुतात्मा चौक पे आ जाइए, एक से एक इमारतें, कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट ले लो, सुप्रीम कोर्ट ले लो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा काम तो किया है। लेकिन भारत में जो नेता है 99%, मुझे लगते हैं वो कहीं ना कहीं मुगलों से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर 99%, मैं सभी का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कोई काम ही ढंग का नहीं किया है। जो पैसा आता है जनता के लिए वो खा जाते हैं, आधा तेरा आधा मेरा। ठेकेदार खा जाते हैं, आधा तेरा आधा मेरा। अब आप देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैं इतिहास पढ़ा है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी एक घराने से संबंध रखता हूँ, कि योद्धाओं का सम्मान तो करो। खाली नाम दे दिया उठा के, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल नाम दे दिया। अब वहाँ उस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर फेरी वाले बैठ रहे हैं, यानी उनके, आप देखिए उस नाम के ऊपर गंदगी हो रही है, फेरी वाले बैठे हुए हैं और शासन प्रशासन के कुछ लोग हैं, माल लेके जाते हैं आराम से। यानी कानून की धज्जियाँ तो उड़ती उड़ती हैं। मुंबई हाई कोर्ट का भी ऐसी हालत है कि उनको खूंटी पे टांग दिया मुंबई हाई कोर्ट को। मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा है कि फुटपाथ खाली कराओ। जनता कैसे चलेगी, कोई बूढ़ा आदमी कैसे चलेगा? लेकिन मुंबई हाई कोर्ट की यहाँ पर नहीं सुनी जाती है, क्योंकि माल में बहुत ताकत है। और ये ताकत क्यों? कि हमारे नेता में दम नहीं है। अगर मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर योगी शासन या योगी जैसा कोई नेता आ जाए तो ये गंदगी साफ हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये गंदगी नेताओं की फैलाई हुई है। इन नेताओं में कोई दम है ही नहीं, दम नहीं है, फिर भी बोलते हैं हम किसी से कम नहीं है। जनता सब समझती है कि ये कितने बिगड़े नेता हैं। होटलों में जाएंगे, जनता का पैसा, ऐश करेंगे, जनता का पैसा, हेलीकॉप्टर में आए, इनको नाटक दिखाना है अपना, हम नेता हैं। लेकिन पब्लिक अंदर अंदर इनको बद्दुआ देती है। इनकी 2 कौड़ी की इज्जत है इनकी, हम आपको बता देते हैं। लेकिन पब्लिक मुंह पे क्यों नहीं बोलती है? पुलिस इनके साथ रहती है, ये किसी भी केस में फंसा देंगे, उनकी रोटी रोजी बंद हो जाएगी। लेकिन ये बद्दुआ खाते हैं। 94% नेता भारत का ये दिखावा करता है, नाटक। पुलिस की गाड़ियां घूम रही है, हम नेता हैं। काम कुछ भी नहीं हुआ इनसे, काम कुछ कर ही नहीं सकते। ये अपना बंदोबस्त करते हैं, पहाड़ खरीद लेंगे, फिर किसी अपने व्यापारी को बेच देंगे। मॉल, जितने मॉल हैं, जितनी बड़े बड़े फिल्म स्टार जो टॉकीज हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग हैं, ज़्यादातर नेताओं का पैसा लगा हुआ है। और ये पैसा, देश का पैसा लूट लूट कर इन्होंने अपना बंदोबस्त किया है हजारों साल तक का। क्या करोगे इतना ऐश करके? क्या करोगे? सबके दिमाग में समझ है, जनता बहुत समझती है, लेकिन मजबूर है। जनता को पहले तो आज़ाद जनता है कि नहीं, ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। 1947 के पहले भी भारत के लोग गुलामी करते थे, और 1947 के बाद आज भी हर आदमी नेता का गुलाम है। आप कहीं भी जाइए, आपके काम में ये नहीं है, वो नहीं है, और नेता का काम तो ऐसा होगा, फोन पे काम होता है, उसको साइन करने की भी जरूरत नहीं है। हर होटल का बिल, कोई भी काम का बिल,
टोल टैक्स फ्री, सब कुछ फ्री है इन नेताओं को। बाहर जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, हम मीटिंग करने जा रहे हैं। कितना बेवकूफ़ बनाते हैं, हम मीटिंग करने जा रहे हैं बाहर, ये करने जा रहे हैं। बाहर इनकी कोई इज्जत है ही नहीं। मुंबई शहर को इन्होंने इतना ख़राब कर दिया है इन नेताओं ने। सड़कों पे गड्ढे हैं, गटर भरे हुए हैं, बारिश आती है तो पानी आता है। कोई भी नेता में दम नहीं है कि अपने मुंबई को सुधारे और यहाँ से फेरी वालों का जो अड्डा है वो हटाए। ये फेरी वाले कहाँ से आ रहे हैं? इनमें नेता पैसे खाते हैं। हमने ही सुना है कि फेरी वाले क्या कहते हैं, एक तो नेता का फंडर पैसे खाता है और दूसरा शासन प्रशासन में यानी डिपार्टमेंट के लोग पैसा खाते हैं और हमें बैठाते हैं, हमारी सुरक्षा भी करते हैं। हमने फ़ोन नंबर दे रखे हैं उनको, वो फ़ोन पर तुरंत हमारे ऊपर आ भी जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ देश को गद्दारी। ये हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो अंधा कानून है। देश से गद्दारी मतलब फांसी सजा पहले होती थी, लेकिन अभी गद्दारों को सीट दी जाती है, ऊपर बैठाया जाता है, माला पहनाई जाती है। अभी यही चल रहा है। राजनेता 99% ऐसे हो चुके हैं जो कहीं ना कहीं माफियाओं से मिले हुए हैं। उन्हें पैसे से मतलब है, जनता से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए मुंबई की यह हालत हो चुकी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ले लो, वहाँ फेरी वाले बैठे हुए हैं, हजारों फेरी वाले बैठे हुए हैं। और कोई भी स्टेशन ले लो, अब तो पूरा मुंबई ऐसा हो गया है कि इसको माया नगरी ना बोलकर फेरी वालों की नगरी बोला जाएगा। आने वाले समय के अंदर ऐसा हाल हो जाएगा। अब एक योद्धा की ज़रूरत है, मजबूत नेता की ज़रूरत है। तो अभी जो सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस, लोगों को बहुत उम्मीद है इस नेता के ऊपर कि ये कुछ तो करेगा चमत्कार। अगर ये चमत्कार करते हैं जैसे योगी ने किया है, तो पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा योगी को पहचानता है। माँ ये कहती है कि बेटा रोए मत, तू योगी जैसा है, योगी बन, तुझे योगी बनना है। तो ऐसी हालत है। तो फडणवीस के बारे में भी ये बोला जाता है कि दम दिखाएंगे, ये महाराष्ट्र का शेर साबित होगा, 100% शेर साबित होगा। तो इसलिए मैं सीएम साहब महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी आपसे विनती करता हूँ, आपका नाम बहुत चल रहा है और आप सीएम बन चुके हो, आप शेर बन के दिखाइए और काम करिए। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर ऐसा कानून लाइए कि वहाँ पर कोई भी फेरी वाला बैठने पर गलती ना करे, और वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको चालू कराइए। वो सिर्फ अपना मकसद हल करते हैं, वसूली का मकसद होता है, वो कैमरे चालू नहीं होते हैं। जहाँ कुछ उल्टा सीधा होता है वहाँ कैमरे चालू नहीं होते हैं। तो मेरी विनती है, कैमरे जितने भी लगे हुए हैं काहे के लिए लगे हुए हैं? अगर फेरी वालों को बैठाया जा रहा है, कौन बैठा रहा है, अपराध हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कैमरे में आ रहे हैं। तो एजेंसियाँ क्या कर रही है? माल का विषय है, सब माल का विषय है। बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। देवेंद्र फडणवीस जी, आपका नाम योगी की तरह होना चाहिए, नहीं तो बड़े शर्म का विषय हो जाएगा कि भारत में एक ही शेर है, वो उत्तर प्रदेश में है, तो महाराष्ट्र में कोई शेर है नहीं। शेर बनना है, वही उनके सिद्धांतों पे चलना है। ये नगरी छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये भूमि एक योद्धा की है, ये भूमि को शर्मिंदा मत होने देना। देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, यहाँ पर ड्रग्स के कारोबार खुलेआम होते हैं, इसमें नेता और शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं, ये बात भी आपको बता देते हैं। आप कठोर कार्रवाई करिए, बेशक शासन का हो या प्रशासन का हो, 2-4 को यूपी की तरह ठोक दो, तारीख नहीं चाहिए, फैसला कर दो, तभी कुछ होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद।